आगाज इस खबर के साथ करेंगे कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की कल सुबह वजीर आजम के साथ ही वतन वापसी। लंदन में नवाज शहबाज मुशावरत में ये फैसला हो गया है। नवाज शरीफ की हिदायत पर इसहाक डार वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान रवाना होंगे और सेनेटर का हल्फ उठाकर वो मंगल को वजीर खजाना का हल्फ भी उठाएंगे। इसहाक डार की वतन वापसी के हवाले से कायद नून लीग और वज़ीर आज़म में 2 रोज़ मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को मुआशी हालात पर जल्द से जल्द काबू करने की हिदायत की है। इसहाक डार की पाकिस्तान रवानगी का टिकट 28 सितंबर को कंफर्म था। नवाज शरीफ की हिदायत के बाद इसहाक डार की पाकिस्तान रवानगी में तब्दीली हुई। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा पार्टी कायद नवाज शरीफ को पेश कर दिया है। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम पार्टी इजलास में मिफ्ता इस्माइल ने कहा, वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर बनाया। नवाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में जिम्मेदारियां निभाने पर मिफ्ता इस्माइल की कोशिशों को भी सराहा है। इसी तब्दीली के बारे में मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, अलविदा कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक आला सदर इजलास जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत लंदन में हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म समेत इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगजेब, सलमान शहबाज और जो है मिस्टर फातमी ने इसमें शिरकत की। इस इजलास में मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश किया और उनका ये कहना था कि वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर खजाना बनाया था। 4 माह में अपनी भरपूर सलाहियत से काम किया, पार्टी और मुल्क से वफादारी निभाई। इस मौका पर मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल तरीन हालात में आपने बेहतरीन अंदाज में जो है मुल्क की मुआशी पॉलिसी जो है वो जो है ना आगे बढ़ाई। उनका ये कहना था कि साबिक हुकूमत में लगाई गई मुआशी तबाही की आग मौजूदा हुकूमत को बुझाना पड़ेगी। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसहाक डार को इस मौका पर मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान का नया वज़ीर खजाना नामजद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार जो है ना, बताया जाता है कि ये जो है इकट्ठे ही अब इनके प्रोग्राम में तब्दीली आई है। अब ये इकट्ठे ही पाकिस्तान जो है वो आएंगे। इसहाक डार का पहले प्रोग्राम जो है 27 सितंबर का था, तब अब आज के इजलास के बाद ये एक शिफ्ट आया और कभी इम्कान बताया जाता है कि इसहाक डार जो है अब शहबाज शरीफ के हमरा जो है वो पाकिस्तान आएंगे, जहाँ पर वज़ीर आज़म मिफ्ता इस्माइल का बाकायदा तौर पर इस्तीफा जो है ना वो एक्सेप्ट करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भिजवाएंगे, जहाँ जिसके बाद इसहाक डार जो है सेनेट से जो है अपना हलफ उठाने के बाद पाकिस्तान के नए वज़ीर खजाना के तौर पर जो है वो जो है सदर पाकिस्तान से हलफ लेंगे। जी, जिम्मेदारियां संभालेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं ऑडियो लीक्स की। तो वजीर आजम हाउस में होने वाले लीगी रहनुमा और विफाकी वज़रा के इजलास की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं की आवाज़ें हैं। PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी, लंदन से इजाज़त लेने का भी जिक्र किया गया है। एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, टारगेट 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वाले देंगे। PTI अरकान के इस्तीफों से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दी है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, हमारी डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। ऑडियो लीक के मुताबिक गुफ्तगू में नामालूम शख्स ने कहा 30 अरकान को नोटिस दे रहे हैं, जिस पर अयाज सादिक ने कहा कि हम लिस्ट बना कर देंगे। 6 को जिन लोगों ने पेश होना था, 30 लोगों ने, उनमें से जिन 7, 8 के इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं वो मेरे साथ से क्लियर करवा देंगे, उनके इस्तीफे एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कसबा किया। ऑडियो लीक में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस मामले को मियां साहब से क्लियर करवा लेंगे। अयाज सादिक ने कहा जिनके इस्तीफे कबूल नहीं करने, कह देंगे कि दस्तखत ठीक नहीं थे। 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आई है, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 6 तारीख के बाद हमारे पास इख्तियार होगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। लंदन से अप्रूवल ली जाएगी। एक और ऑडियो लीक की बात कर लेते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की गुफ्तगू की ऑडियो भी लीक हो गई है। मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर काबीना में शामिल एक वजीर की शिकायत की है। मरियम नवाज कहती हैं कि इसकी शिकायत हर जगह से आ रही है, टीवी पर पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलता रहता है, इसको पता ही नहीं कि ये कर क्या रहा है। इसने बहुत मायूस किया।
और टीवी पे उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से। अगर ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसको ये खतरनाक है हमारे लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो शेयर कर दी। ऑडियो में एक ऑफिसर बता रहा है कि मरियम अपने दामाद राहिल के लिए सिफारिश कर रही हैं, जिसका पावर प्लांट इंडिया से इंपोर्ट होना है। शहबाज शरीफ मान रहे हैं कि उसका रिएक्शन आएगा, अलबत्ता रहीम यार खान में हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्लांट का काम करा दें। काम सर कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना डॉक्टर। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे तो दो काम होने बताया सर, एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, ये तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स से ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैस्को वाला, जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रहीम यार खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। दो काम बताए थे, पहला तो मैंने कहा मैं भी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी पे अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ेगा, एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मिशन लाने में बड़ा फ्लैग आएगा जी जी। और फिर होता ना चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। इस ऑडियो लीक पर मरियम नवाज की क्लैरिफिकेशन भी सामने आ गई है। वो कहती हैं कि एक बार झूठ बोलने वाला हमेशा झूठ बोलता है। भारत से बिजली का प्लांट इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया। उन्होंने नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी रीट्वीट कर दिया। ग्रिड स्टेशन की तनसीब का हुक्म 2020 में लाहौर हाई कोर्ट ने दिया और उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे। वो उस वक्त हीरो की अंगूठियों के बदले सील शुदा रियल स्टेट साइट्स को खुलवाने में मसरूफ थे। शहबाज शरीफ की ऑडियो टैप शर्मनाक है। इमरान खान भी ऑडियो लीक्स पर रिएक्शन देते हुए कहते हैं कि मरियम दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करा रही हैं। ऑडियो लीक से वाज़ेह हो गया कि मरियम नवाज के दामाद ने भी पैसे बनाए। करक में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो कहता है इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है, मुझे अपना आर्मी चीफ नहीं चाहिए बल्कि मेरिट चाहिए। शहबाज, जरदारी और फजलुर रहमान को क्लीन बोल्ड करने जा रहा हूँ। किसी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनी है? क्या चीज उसमें टेप में आई? अपने दामाद का फायदा करवाने के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। ये जो टेप लीक हुई है, इससे वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम का पता है ना, उसकी जो खास क्वालिटी है, सच नहीं बोला जाता उससे। काम पे टांगने वाली बिलावल को जानते हो, कहता कि जो इमरान खान है वो तो अपना आर्मी चीफ भी बनाना चाहता है। बिलावल, इमरान खान को ना अपना आर्मी चीफ चाहिए ना आईएसआई चीफ चाहिए, इमरान खान को मेरिट पे ये लोग चाहिए। मुझे 3 विकेटें नजर आ रही हैं। एक है बड़ी मुल्क की बीमारी जरदारी, एक है चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ और तीसरी विकेट फजलुर रहमान। हुकूमत के ऑडियो लीक्स पर तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार है। पहले नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया, फिर ऑडियो लीक पर सिक्योरिटी के सवालात उठाए, बाद में हदफ तनकीद मरियम नवाज को बना लिया। किस को जिम्मेदार ठहराएं, किस पर तनकीद करें? हुकूमत की ऑडियो लीक्स पर तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार। पीटीआई ने पहले नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया, फिर ऑडियो लीक पर सिक्योरिटी के सवालात उठाए, बाद में हदफ तनकीद मरियम नवाज को बना लिया। इमरान खान के मुताबिक मरियम नवाज ने दामाद को फायदा पहुंचाया।
फवाद चौधरी ने दावा किया है कि वजीर आजम ऑफिस की 100 घंटे से जायद की ऑडियो लीक डार्क वेबसाइट पर बराए फरोख्त है। ये खुफिया इदारों खसूसन IB की बहुत बड़ी नाकामी है। शीरी मजारी ने ट्वीट किया, असल मसला ये है कि वजीर आजम हाउस को किसने बग्ड किया, जिम्मेदार कौन है और अहकामात या फैसला कहां से आया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर तवज्जो देनी चाहिए। इस मामले पर इमरान इस्माइल का कहना है, ऑडियोज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिबदारी भी साबित कर दी। इन ऑडियो लीक्स पर रिएक्शन तो आएगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी इस मामले पर बोल उठे हैं। कहते हैं मरियम नवाज की असलियत का अब अवाम को पता लग गया है। मरियम नवाज ने ऑडियो लीक्स में इनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इस पर बहुत अफसोस हुआ। वजीर आला का कहना है कि चौधरी ज़हूर इलाही और इनके वारिसों की मजीद मोहब्बत नजर आएगी। हो सकता है हम फिर से इकट्ठे हो जाए। अल्लाह का भी हुक्म है कि दो भाइयों में लड़ाई हो जाए तो इनकी सुलह करा दो। मरियम बीबी ने जो गुफ्तगू करते वक्त जो लीक्स हुई हैं उनकी ऑडियो उनकी ज़ुबान में, एक तो उन्होंने मेरे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने तो इस ख़ानदान की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इनकी असलियत मुझे तो पता लग गई थी। इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ गया था और मोनिस को भी। तो मेरे ख़िलाफ़ जो बातें की हैं ना, मैं वो नहीं समझता कि उनका मैं कोई जिक्र करूं या तज़किरा करूं, लेकिन उसमें जितना भी दुख और अफसोस किया जाए वो कम है। हुकूमत ऑडियो लीक्स को संजीदगी से ले रही है। ये कौमी सलामती का मामला है, शफाफ इंक्वायरी होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, PM हाउस अगर महफूज नहीं तो मुल्क में कुछ भी महफूज नहीं। मरियम नवाज इमरान खान का हमेशा निशाना रही। ऑडियो लीक में होने वाली गुफ्तगू में मेरिट पर काम की बात हुई है। कोई हीरे नहीं मांगे जो डॉलर्स खा गए, तोशा खाना खा गए। जो माल का हिसाब नहीं दे सकते वो सादिक और अमीन कैसे कहला रहे। कल की एक लीक्स चल रही हैं, हुकूमत इसको इंतहाई संजीदगी से ले रही है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर सेफ नहीं है तो फिर पाकिस्तान का कौन सा बिल्डिंग या कौन सा दफ्तर है वो सेफ होगा। मरियम नवाज तो हमेशा ही निशाना रही है इमरान खान तुम्हारा। हमारे तो घर की और निजी गुफ्तगू भी इतनी साफ है कि उसमें भी मेरिट का जिक्र हो रहा है, उसमें भी किसी को फेवर देने का जिक्र नहीं हो रहा। इस निजी गुफ्तगू में भी ये नहीं कहा गया मरियम नवाज ने कि हीरे ले लो या मुझे हीरे दे दो और अपना काम करवा लो। जो पूरा तोशा खाना खा गया है, जिसकी जेबें बैरूनी मुल्क के डॉलरों से बड़ी पड़ी हैं, वो आज के दिन तक सादको अमीन है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। वो मुल्तान में मीडिया टॉक कर रहे थे। कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक पर इनकी तहकीकात होनी चाहिए है। वज़ीर आज़म से कहूँगा कि मामले पर तहकीकात कराएं, जो भी मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑडियो वायरल हुआ है तो काम जो हुआ है आप सबको सुना होगा कि किस तरह वो अपने दोस्त से कह रहा है कि फौरन तौर पर लेटर लिख पाएगा ताकि हुकूमत वादा न कर सके। लेकिन इसका माना यह है कि अगर मनसब पर बायस होने वाला शख्स इस हद तक तासुब में डूबा हुआ कि वो चाहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए और फिर इस वक्त मुल्क में सियासत करे, तो अपनी जो उनकी कमजोरियां थी या ये कि उनका एजेंडा ही और क्योंकि उनकी हुकूमत को हमने गिरा दिया तो एजेंडा नामुकम्मल रह गया। लंदन में मरियम औरंगजेब से एक रेस्टोरेंट में चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बदतमीजी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। मरियम औरंगजेब पर चंद लोगों ने आवाजें कसना शुरू कर दी हैं। ये दूसरी बार इनके साथ ऐसा हुआ है। मदीना मुनव्वरा में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था। मरियम औरंगजेब इनकी आवाज़ों पर गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराते हुए मोबाइल चैट करती रही हैं और कोल्ड ड्रिंक पीती रही हैं। कुछ लोगों ने उन्हें बड़े तहम्मुल से जवाबात भी दिए हैं। बाद में ये कारकुनान सड़क पर भी उनका पीछा करते रहे हैं। लंदन में मरियम औरंगजेब से एक रेस्टोरेंट में चंद PTI कारकुनों ने बदतमीजी की है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि PTI ने अपने ही सूबे खैबर पख्तूनख्वा की 32 सरकारी जामियात में काम करने वाले गरीब लोगों का रोजगार छीन लिया है।
برطرف ملازمین کا گزشتہ روز سے بنی گالہ میں عمران خان چوک پر احتجاج جاری ہے۔ ملازمین نے اپنی ڈگریاں تک جلا ڈالی ہیں مگر پی ٹی آئی حکام کے کان پر جوں تک نہیں رینگی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، عمران خان چوک پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد عثمان بٹ۔ عثمان، کیا کہتے ہیں مظاہرین؟ کوئی آیا ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے؟ آج اس وقت میں موجود ہوں بنی گالہ عمران خان چوک کے مقام پر، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے۔ خیبر پختونخوا کی 32 سرکاری یونیورسٹیز میں سے جبری نکالے گئے ملازمین جو ہیں یہاں پر سراپا احتجاج ہے، اور یونین کے صدر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک ہی مطالبہ ہمارا ہے کہ ہم کو بھی مستقل کیا جائے اور جن ملازمین کو نکالا گیا ہے ان کو جو ہے نا دوبارہ بحال کیا جائے، سب کو مستقل کیا جائے۔ کل بھی ہم نے مشرف علی فراز صاحب کو یہ مطالبہ پیش کیا تھا، لیکن ابھی تک جو 24 گھنٹے گزر گئے، ابھی تک اس کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آئی ہے۔ جی، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کا کہنا تھا کہ جو کنٹریکٹ کے اوپر ملازمین تھے ان کو مستقل کیا جائے۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے شبلی فراز کے سامنے اپنا یہی مطالبہ رکھا تھا اور آج بھی انہوں نے اپنا یہی مطالبہ ان کے سامنے رکھا، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو یہ دھرنا جاری رکھیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی بھی بھاری نفری یہاں پر موقع کے اوپر موجود ہے۔ جی، صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز کے کیس میں مزید معلومات سامنے آئی ہیں۔ ملزم شاہنواز اور سارا اسکول میں بھی اکٹھے پڑھتے تھے۔ چند ماہ پہلے سوشل میڈیا پر رابطہ ہوا جو دوستی میں بدلی۔ عدالت نے شریک ملزم ایاز امیر کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ محمد اویس۔ صحافی ایاز امیر کے بیٹے شاہنواز اور مقتولہ سارا کے حوالے سے نئی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ملزم شاہنواز اور سارا ایک ہی اسکول میں پڑھتے رہے تھے۔ چند ماہ پہلے سوشل میڈیا پر رابطہ ہوا جو دوستی میں بدل گیا۔ دونوں نے کورٹ میرج کی۔ شاہنواز کی پہلی بیوی شادی کے چند دن اور دوسری بیوی 6 ماہ بعد ہی چھوڑ گئی تھی۔ سارا کے خاندان کو حال ہی میں شادی کا علم ہوا تھا۔ دونوں خاندانوں کے درمیان باضابطہ شادی کی تقریب اور رخصتی کی بات چل رہی تھی۔ تحقیقات کے مطابق شاہنواز کوئی کاروبار یا نوکری نہیں کرتا۔ والد کی طرف سے وراثت میں ملی دکانوں کا کرایہ لیتا ہے۔ ایاز امیر اور شاہنواز کی والدہ کی علیحدگی کے بعد اے لیول میں مسلسل فیل ہونے پر شاہنواز نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ مرکزی ملزم شاہنواز کے والد صحافی ایاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سول جج کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے سامنے بیان میں ایاز امیر نے بتایا کہ خود پولیس کو اطلاع دی، فارم ہاؤس کا پتہ بھی بتایا۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ ایاز امیر کا نام FIR میں نہیں ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ہائی پروفائل کیس ہے، اس لیے ایاز امیر کو شامل تفتیش کرنا ہے، جس پر عدالت نے ایاز امیر کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ محمد اویس، نیو نیوز، اسلام آباد۔ ادھر کراچی میں ڈاکو کا جان لینے کا سلسلہ جاری ہے۔ مزاحمت پر مزید 2 شہریوں کی جان لے لی گئی ہے۔ عفان احمد کو سر پر گولی ماری گئی جبکہ اورنگی ٹاؤن میں محنت کش کو قتل کر دیا گیا۔ ڈکیتی مزاحمت پر 3 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ میمن گوٹ میں شہری نے ڈاکو کو فائر کر کے ہلاک کر دیا۔ ناظم آباد میں پولیس نے مقابلے کے بعد ایک زخمی ڈاکو سمیت 2 ملزم گرفتار بھی کر لیے ہیں۔ کراچی کی صورتحال پر نسیم عادل کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں پولیس کا سب اچھا کی رپورٹ۔ کراچی میں ڈاکو آزاد، پولیس غائب۔ شارع فیصل عوامی مرکز کے قریب ڈاکو نے نوجوان عفان احمد کے سر پر گولی مار کر قتل کر دیا۔ عفان کی 2 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اسے صبح عمرے کی سعادت کے لیے روانہ ہونا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے عفان کو روکا اور لوٹ مار کی کوشش کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عفان کا موبائل فون اور پرس نہیں چھینا گیا۔ CCTV کیمروں کی فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نسیم عادل، نیو نیوز، کراچی۔ سندھ میں پاکستان آرمی فلڈ ریلیف کے ساتھ شاہراہوں کو کلیئر کرانے میں بھی مصروف ہے۔ کنڈیارو اور ہلانی کے درمیان کئی گھنٹوں سے بند قومی شاہراہ پر ٹریفک کی روانی بحال کرا دی ہے۔ پاکستان آرمی نے فوری اقدام اٹھایا اور خراب گاڑیوں کی ہنگامی بنیادوں پر مرمت کرا کے ٹریفک کو بحال کیا۔ پاکستان آرمی گاڑیوں کے میکینکس اور الیکٹریشنز قومی شاہراہوں پر مسلسل کام میں مصروف ہیں۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دبئی پورٹ ورلڈ کے چیئرمین شیخ احمد سلطان بن سلیم نے ملاقات کی ہے۔ آرمی ریلیف فنڈ کے لیے $2.5 ملین کا عطیہ بھی دیا ہے۔ ISPR کے مطابق شیخ سلطان نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور قیادت مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کے ماحولیاتی انصاف کے معاملے کو عالمی فورمز پر اٹھایا جائے گا۔ شیخ سلطان نے امدادی کاوشوں میں دیگر ڈونرز کو لانے کی پیشکش بھی کی، جسے آرمی چیف نے سراہا۔
मौसम की बात की जाए तो सर्दी आ गई है। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में चांदी उतरने लगी है। दयामेर, चिल्लास, बाबूसर में बर्फबारी, इलाका मकीनों ने गर्म कपड़े पहन लिए। बर्फ की वजह से बाबूसर जलखड़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद हो चुका है।